जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस में जो बड़ी मात्रा में भर्तियां आने वाली है, इनकी परीक्षा को लेकर यहाँ पे हम लोग जीके और जीएस का सीरीज शुरू कर रहे हैं। यानी ये जीके जीएस का आपका क्लास 2 है। इस क्लास में हम लोग जो है सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाला है आपका। तो वीडियो को आप आराम से देखिए, और जितने भी क्लास आने वाला है, जितना भी वीडियो आने वाला है, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला फैक्ट जो है वह सौर प्रणाली के खोजकर्ता है, यानी सोलर सिस्टम के जो खोजकर्ता है वो कौन है? कॉपरनिकस है। ये बात आपको याद रखना। लेकिन गति के नियम के प्रतिपादक केपलर हो जाएगा। ध्यान रखना है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कॉपरनिकस, लेकिन गति के नियम का प्रतिपादक जो है वह केपलर है। और अभी के टाइम में ग्रहों की जो संख्या है वो केवल कितनी? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की बात करें तो बृहस्पति यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात हो रही है, सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात हो रही है तो बृहस्पति। और बृहस्पति का रंग भी पीला होता है, ये बात ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो बुध होता है, जो सूर्य के नज़दीक भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो बुध हो जाएगा, और सबसे निकट स्थित ग्रह की बात हो रही है सूर्य से, तो ये बुध ग्रह है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। अभी हम आपको आगे बताएंगे मतलब ग्रह की स्थिति कहाँ कहाँ है सूर्य के हिसाब से, यानी सूर्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो है वो एरिस्टोस्थनीज है। अगला यहाँ पे पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हो जाएगा। अगर हम आपको यहाँ पे ग्रह की स्थिति बताएं कि ग्रह जो है वो कहाँ कहाँ पे है, यानी कहाँ पे किसकी स्थिति है, तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको इस फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो है सोलर सिस्टम का फिगर है। हालांकि आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा बृहस्पति ग्रह है, ये हमारा यहाँ पे जो है अरुण है, वरुण है, कुछ इस तरह से। अगर हम आपको यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, इसको जो है याद करने का तरीका भी होता है। अगर यहाँ पे सन है तो टोटल 8 कक्षा हम यहाँ पे बना लेते हैं। 4 5 6 7 8, ये हमारा टोटल 8 कक्षा हो गया। जो सूर्य के क्या कर रहे हैं? परिक्रमा भी करते हैं। देखिए, आपको तीसरा नंबर का याद रखना है, यानी तीसरा कक्षा में ये जो पृथ्वी है इसकी स्थिति आपको याद रखना है। यानी तीसरा नंबर में आपका हो जाएगा कौन सा? पृथ्वी। यानी तीसरा कक्षा में जो घूम रहा है वह पृथ्वी है, और पृथ्वी के जस्ट बाद जो होता है वह मंगल है। इसको याद करने का क्या तरीका है, आप आराम से देख लीजिए। तीसरा नंबर में आपको याद रखना पृथ्वी, इसके जस्ट बाद हो जाएगा मंगल। अब यहाँ पे 2 जगह जो है खाली है। देखिए, इसको कैसे भरना है। देखिए, मंगल के बाद जो होता है वह क्या होता है? बुध होता है, तो यहाँ पे बुध भरा चल जाएगा। और बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति, तो यहाँ पे बृहस्पति भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहस्पति। उसके बाद आपका यहाँ पे ये हो जाएगा शुक्र। उसके बाद आपका ये हो जाएगा शनि। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अरुण। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे वरुण हो जाएगा। यानी टोटल 8 ग्रह आपका यहाँ पे हो गया। तीसरा नंबर में हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद याद रखना है मंगल। उसके यहाँ पे जो 2 कक्षा खाली है, यहाँ पे बुध भरा जाएगा, यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे फिर शनि आ जाएगा, अरुण। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा वरुण। चलिए, यहाँ पे अगला पॉइंट है पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा की बात करें तो सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। चलिए, अगला यहाँ पे सूर्य का निकटतम तारा क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा होता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। यानी सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। यानी बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा उपग्रह है अभी के टाइम के हिसाब से, यानी अभी का जो डाटा निकला है वो टोटल 95 उपग्रह है इनके पास, बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास अभी कितना ग्रह उपग्रह है? 95। लेकिन शनि के पास जो है वह 82 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है। यानी बुध शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। यानी इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर यहाँ पे
लाल ग्रह और तथा हरा ग्रह पूछे किनको कहा जाता है, तो मंगल को यहाँ पे लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से पीला और नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को याद रखना है नीला ग्रह यहाँ पे कहा जाता है, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीला कलर का दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति का रंग जो होता है वह पीला होता है। लेटा हुआ ग्रह की बात करें तो अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वह अरुण है, यानी यूरेनस। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है। पृथ्वी की बहन जुड़वां ग्रह बोला जाता है शुक्र को, यानी पृथ्वी के बराबर ही जैसा इसका आकार है, इसीलिए इसको यहाँ पे इसको बहन जुड़वां ये सब सारा चीज बोला जाता है शुक्र ग्रह को। और यहाँ पे अगला पॉइंट है भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है वह बृहस्पति का होता है, जिसका नाम है गैनीमेड, यानी गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह की बात करें वहीं तो डिमोस होता है जो मंगल का उपग्रह है। फिबोस डिमोस जो मंगल के उपग्रह है, मंगल के दो उपग्रह है फिबोस और डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो शनि की है ना, शनि के पास टोटल कितना उपग्रह है अभी के हिसाब से, तो अभी जो है वह 82 है कुल। और इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है ना, क्या हो जाएगा टाइटन। उसके बाद है वलय युक्त ग्रह जो है शनि है, इसमें वलयों की संख्या 7 है। शनि के रिंग्स की जो खोज करता है वो गैलीलियो है, और दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ही है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, देखिए यहाँ पे सबसे तेज गति करता है बुध, जो सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। और सबसे स्लो यानी सबसे धीमी जो गति करता है वो है शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम, आपको पता है कि पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व घूमता है, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वह पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कौन कौन, तो शुक्र और अरुण, याद रखना शुक्र और अरुण जो है वह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सर्वाधिक चमकीला तारा की बात हो रही है तो साइरस, लेकिन सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करें तो यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, लेकिन चमकीला तारा की बात हो रही है तो साइरस, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 प्रकाश वर्ष होता है, और आपको पता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 पर पावर 12 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है केंद्र का तापमान, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट यहाँ पे है सूर्य की सतह की तापमान की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसके बाह्यतम परत को हम लोग क्रीट बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, उनके बाद 2-3 बार आपको इसको पढ़ना है, तभी आपको यहाँ पे याद होगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के संगठक जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम का है ना। यहाँ पे अगला पॉइंट देख लीजिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, यहाँ पे संलयन होता है, इसलिए यहाँ पे नाभिकीय संलयन की वजह से जो है सूर्य में काफ़ी ज़्यादा उष्मा जो है यहाँ पे उत्सर्जित होती है। अगला पॉइंट देख लीजिए, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है, तो अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें तो 8.3 सेकंड, और चंद्रमा की बात करें तो 1.3 सेकंड। ये बात याद रखना, यहाँ पे सॉरी 8.3 मिनट है ना। और सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी में जो टाइम लगता है वो 8.3 मिनट, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगता है। अगला पॉइंट है शुद्ध ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच है ना। शुद्ध ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, ये चीज़ याद रखना है। सबसे बड़ा वहीं पे शुद्ध ग्रह की बात करें तो सेरेस, सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह की बात करें तो सेरेस हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है, एक परिक्रमा करता है वो कितना समय में, तो 27 दिन 8 घंटा में लगभग जो है चंद्रमा एक पूरा परिक्रमा कर लेता है पृथ्वी का। अगला पॉइंट है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग है ना। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थित है कहाँ पे, तो चंद्रमा में। सी जैसा कि आपको हम बताया कि शुद्ध ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच है, यानी 4 ग्रह इधर हो जाएगा, उसके बाद ये 4 ग्रह जो इधर हो जाएगा, यानी इन 4 ग्रह को हम लोग इधर आंतरिक ग्रह बोलते हैं अंदर के साइड में इसीलिए, और 4 ग्रह को हम लोग बाहरी ग्रह बोलते हैं बाहर के साइड में है इसलिए।
और इनके बीच में जो है शुद्ध ग्रह है ना, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध ग्रह जो है किन किन ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।